हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कैलेंडर। तो इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ आपको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि कैलेंडर जो है वो रियली में क्या कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर पढ़ना है हमें, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास विक्रम संवत होते हैं, शक संवत होते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर करते हैं, तो आपके जो जॉर्ज ग्रेगोरियन का कैलेंडर है हम उसे यूज़ करते हैं। ओके, तो यही कैलेंडर को हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। अब आपने अपने घर पे देखा होगा पेपर मोड में आपके पास कैलेंडर होता है, या फिर आजकल एंड्रॉइड फ़ोन में भी आपके पास कैलेंडर होता है। उसमें आपने देखा होगा कि हमें दो तीन चीज़ें ही गौर करनी पड़ती है। एक तो आपका डेज, ठीक है, दूसरा आपको गौर करना पड़ता है मंथ्स, और तीसरी बात आपको गौर करनी पड़ती है ईयर। ओके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं डेज़ की बात करूं तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास कितने डेज़ हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन फिर से मंडे। मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टोटल कितने डेज़ हैं, 7 डेज़, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर आपको कहता हूं कि चलो डेज़ तो हमें पता चल गया, अब मंथ हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है। तो आप इजीली बोल सकते हो सर 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आगे दिसंबर तक। तो ये दोनों बातें तो हमें सीखनी है नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताने वाला भी नहीं हो रहा, संडे मंडे लिखने वाला भी नहीं। इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, क्या मेथड होता है जिसके कारण हम किसी भी डेट को फाइंड करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। अब जो हमारे पास ईयर होते हैं ना, उसे भी समझ लो। ईयर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। एक जनरल ईयर और लीप ईयर। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर रीजनिंग का आपका सिलेबस में रीजनिंग मेंशन है तो, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर कैलेंडर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसे पढ़ना भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। लेकिन इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स बना दिए गए हैं। रीज़न ये है कि अब अगर हम पूरे कैलेंडर को कॉन्सेप्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो जॉर्ज ग्रेगोरियन ने मेहनत की इतने सालों पे और कैलेंडर अपना तैयार किया, फिर हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के हम उस चीज़ों को समझ पाएँ। तो बेसिकली हमें कैलेंडर को ना बस इतने तरीके से पढ़ लेना है कि हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा ईयर के बारे में, ठीक है। ईयर के बारे में क्यों जानना है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप बता दो कि आज जो दिन है हमारा, ठीक है, वो सोमवार है और आज की तारीख है 21 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल 2022, कुछ भी मैंने एक डेट दे दिया और बोला आज का दिन सोमवार है। तो आप बता दो कि इसी साल का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डे ऑन लास्ट डे ऑफ दिस ईयर। तो अब आप क्या करोगे, एक डे कर करके जंप करोगे या तो 7 डेज कर करके जंप करोगे और उस एग्जैक्ट डेट पे पहुंचोगे जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस डेट पे पहुंचोगे तो किसी भी पूरे ईयर के कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि उसमें जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है, ठीक है। रीज़न क्या है कि अगर जनरल ईयर होगा तो मैं नंबर ऑफ डेज 365 काउंट करूंगा पूरे ईयर को लेकर के, और जितने भी ईयर मुझे पीछे छोड़ने होंगे मैं पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो लीप होगा तो 366 डेज काउंट करूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है कि कैलेंडर में जो ईयर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है आपका जनरल ईयर जिसे हम कहते हैं साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है आपका लीप ईयर जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष। तो जो लीप ईयर है और जनरल ईयर है इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको यहां पे समझना है। तो देखो, जनरल ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ओके, अब बात आती है कि सर एक दिन का जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है। तो यहाँ पे जो फेब का मंथ होता है यानी कि फरवरी जो होती है यहाँ पे ये होती है 28 डेज की, और यहाँ पे जो फरवरी होती है वो होती है 29 डेज की। लगभग इतनी बातें बहुत सारे बच्चों को पता होगी, ठीक है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे यही सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन कह दूँ कि आज मैं आपकी क्लास लेने आया हूँ और आज तारीख है 20 मई, ठीक है,
ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं कह दूँ कि अब मैं 15वें दिन क्लास लेने आऊँगा, आज से 15th डे पे मैं फिर से क्लास लेने आपकी आऊँगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ गया कि सर आज 20th में है और आज का दिन है थर्सडे, सपोज, ठीक है, होगा नहीं होगा पता नहीं है, आज का दिन है थर्सडे, तो सर अब किस दिन आएंगे क्लास लेने? तो आपने बोला 15 डेज बोला है ना सर ने, इसका मतलब सर ने कहा है 2 वीक प्लस 1 डे, यही तो कहा मैंने। तो 2 वीक का मतलब क्या था यहाँ पे? आपने क्यों 2 वीक फाइंड किया? क्योंकि आपको पता है कि 2 वीक के बाद तो फिर से थर्सडे ही आना है, और एक दिन बाद में आऊँगा यानी कि 15th डे पे आऊँगा, तो वो डे क्या होगा? फ्राइडे होगा। तो आपने बोला अच्छा अच्छा मैं इस दिन फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगा, फ्राइडे को मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या किया, हमने वीक कैसे फाइंड किया? हमने 7 डेज में एक वीक कंप्लीट होता है, तो मैंने 2 7 डेज निकाल दिए, हमने 2 7 डेज निकाल दिया, तो 2 वीक निकल गए हमारे, और 2 वीक निकलने के बाद एक एक्स्ट्रा डे बचा, तो हमने बोला कि अब थर्सडे को आए हैं, तो सर अब नेक्स्ट जो आएंगे सर क्लास लेने वो फ्राइडे को आएंगे। तो यहाँ भी हमें यही बातें करनी है। यहाँ हमें क्या सीखना है? यहाँ हमें ये सीखना है कि क्या मैं अगर चाहूँ तो किसी लीप ईयर या फिर किसी जनरल ईयर के, ठीक है, पूरे किसी लीप ईयर या फिर किसी जनरल ईयर के मैं वीक फाइंड कर सकता हूँ, मैं ऑड डेज फाइंड कर सकता हूँ। तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं एक जनरल ईयर को और एक लीप ईयर को दोनों को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो इसे जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, और इसे 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। तो देखो पहले 365 को कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, एक चीज़ को अच्छे समझना। ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, मैं क्यों सीख रहा हूँ। नहीं, जब आपस में चीज़ों को इंटरलिंक करूंगा ना, जब आपस में चीज़ों को मैं जोड़ूंगा आपके सामने और क्वेश्चन में उसका मैं यूज़ करूंगा, तो फिर आपको लगेगा अच्छा ये भी करना पड़ता है, तब तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो चलो अब देखो, मैंने कहा कि मैं इस 365 को अगर 7 से डिवाइड कर दूं, इस 365 डेज को, तो मुझे पता चल जाएगा कि जनरल ईयर में कितने वीक होते हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 52 टाइम्स में आएगा 364, और आपका एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा 1। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 बचा है ना, ये ऑड डे है, और याद रखना, ये हमें याद रखना है, ऑड डे। कितने ऑड डे आए हैं? 1। ऑड डे का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा डे। तो जब मैं इसे 365 से किया तो ऑड डे 1 आया, तो इसे जब 366 को करूंगा तो ऑड डे कितना आएगा? 2। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। अब क्या बात बती कि सर ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप में 366 डेज होते हैं, फरवरी यहाँ 29 होती है, यहाँ पे फरवरी 28 होता है। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जनरल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है ना। तो देखो, जब भी आप किसी भी गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करते हो और वो डिविजिबल नहीं होता है, कुछ भी रिमाइंडर रह जाता है, तो वो क्या है? जनरल ईयर। लेकिन अगर वो डिविजिबल हो जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता, तो वो क्या है? लीप ईयर। क्लियर है? अब मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे देखो 2003, क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं होगा। 2005, क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके। अब मैं देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं 2008, 2012, 2016, ठीक है, ये सारे क्या हैं? 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि एक बात और पता चली कि लीप ईयर हर 4 साल में रिपीट हो रहा है। लीप ईयर हर 4 साल में क्या होता है? रिपीट होता है। ओके। अब ऐसा क्यों होता है? लीप ईयर हर 4 साल में ही क्यों रिपीट होता है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है? कुछ तो होता होगा, ठीक है। हमारे अर्थ जो रोटेट कर रही है वो वो क्यों ऐसा करती है कि भाई उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, कुछ तो होता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के दे दूँ कि अगर आप देखोगे तो अर्थ कितनी डिग्री टिल्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सर्च करोगे तो कैलेंडर को भी कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ना रिलेट कर पाओगे, किससे? हमारी जियोग्राफी से, हमारे जीएस के सेक्शन से, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लो तो अच्छा है, हो सकता है जीएस में भी एक दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। तो हमने क्या बोला कि हर 4 साल में कैलेंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, हर 4 साल में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैलेंडर क्या है? हर 4 साल में रिपीट होता है। और लीप ईयर क्या है? लीप ईयर का कैलेंडर हर 4 साल में रिपीट होता है। और लीप ईयर कैसे पता चलता है? हमें 4 से डिवाइड करने पे। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर बच गया तो जनरल ईयर। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अगर कह दूं आपको कि 1 जनवरी, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसलिए मैं इसका ट्रिक भी बताता जा रहा हूं साथ ही साथ। मैं अगर कहता हूं इफ, ठीक है, तो आपको याद रखना है इफ जब मैं कह रहा हूं ना, तो जो भी मैंने डेट दिया है आपके सामने और जो भी डेज उसका बताया है वो आपको मानना है, क्योंकि इफ एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई,
ठीक है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ सकता था। तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन जो भी इसने दे रखा है उसे आपको मानना है और उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु में नहीं जाना हमें कि ऐसा क्यों, मंडे थोड़ी है, सर ने मंडे कहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बोला गया इफ 1 जनवरी 2005, ठीक है, और मैंने इस डेट को बोल दिया है कि सपोज करो, मान लो कि ये मंडे है, और मैं आपसे पूछता हूं तो बता दो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा डे होगा। ओके, तो आपने क्या किया, जैसे ही इसे पढ़ा, ओके, आपने जैसे ही इसे पढ़ा कि भाई 1 जनवरी 2005 सर ने कहा था, 31 दिसंबर 2005 सर ने पूछा है, और हमें पता है कि एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365, ठीक है, 365 डेज होते हैं। लेकिन ये तो तब होता ना, एक जनरल ईयर तो तब कंप्लीट होता है जब मैं 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी पे जाता, लेकिन मैं तो एक दिन पहले रह गया हूँ। अब एक दिन पहले रह गया हूँ तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 364। या तो दूसरे शब्दों में समझो, दूसरे तरीके से समझो, ठीक है, दूसरा तरीके से समझो। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर 1 जनवरी 2005 दे रखा है तो एक दिन का डेट तो मुझे पता है ना, डे पता है मुझे कि मंडे है। अब लास्ट डे का बताना है, तो नंबर ऑफ डेज कितने रह गए, 364, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसी ईयर तक के देखोगे तो अब बताओ मुझे 364 का मतलब क्या होता है, 52 वीक, अभी तो देखा था हमने। तो 52 वीक कहने का मतलब क्या है कि मंडे था तो फिर से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। लेकिन लीप ईयर में ये बात नहीं होगी। लीप ईयर में अगर बोला गया है इफ 1 जनवरी 2008, ठीक है, मंडे, और आपको बताना है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा 2008 का, तो अब आप क्या कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक मुझे बताना है, एक दिन कम हो गया, यानी कि 365 का ही मुझे कैलकुलेशन करना है। ऑड डे कितना बच गया, 1। अब ऑड डे अगर 1 बचा है तो मंडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर है इतनी बात ना? आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दो बातें और यहाँ समझ लेते हैं। देखो, सपोज करो ये है मंथ मेरा जनवरी का, ठीक है, ये है मंथ मेरा फरवरी का, ये है मंथ मेरा मार्च का। इसी तरीके से मैं आगे चलता गया और एक मंथ मिला मुझे दिसंबर का, ठीक है। ये बात आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए से ध्यान से समझना। आगे गए तो एक मंथ आ गया क्या अपने पास, दिसंबर का। अब दिसंबर का मंथ आपके पास जैसे ही आया है, दिसंबर का मंथ आपके पास जैसे ही आया है, और सपोज करो कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको मैंने डेट दे रखा है, जनवरी में एक डेट दे रखा है, और आपसे दिसंबर का डेट पूछ रखा है या नवंबर का डेट पूछ रखा है। आपने क्या किया, जनवरी से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इस फरवरी को क्रॉस किया, फिर आप आगे मार्च में गए, अप्रैल में गए, करते करते अब दिसंबर तक गए, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है ना कि जनरल ईयर हो या लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर का इफेक्ट तभी हम पे पड़ता है जब मैं किसी भी मंथ, किसी भी ईयर के फरवरी को क्रॉस करता हूँ, फैब को क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने फरवरी को क्रॉस नहीं करा है तो लीप ईयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज मैं आपको एक ईयर पूछता हूँ 2008 से, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 2008 से आपसे क्वेश्चन पूछा है और मैंने बोल रखा है आपको मार्च का डेट गिवन दे रखा है, मार्च का मैंने डे आपको बता दिया किसी पर्टिकुलर डेट का, और मैंने आपसे जून का पूछ रखा है। तो बताओ क्या हम पे कोई लीप ईयर का हम इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मार्च से पूछा है, फरवरी तो हमने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि आपने जैसे ही लीप ईयर और जनरल ईयर में डिफरेंस देखना समझ लिया, आपको पता चल गया कैसे लीप ईयर फाइंड होता है, कैसे जनरल ईयर फाइंड होता है, तो आपको मंथ का भी ऑड डे निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? सपोज कि मैं आपको बोल दूं कि भाई आज से 35 दिनों के बाद मैं आऊँगा, जस्ट मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, तो और आज मैं आया हूँ, आज से 35th डे पे मैं आऊँगा, ऐसा समझो, और आज मैं आया हूँ तो मंडे है, तो बताओ अब मैं कब आऊँगा आपसे मिलने? तो क्या आप एक एक डे करके काउंट करोगे? नहीं करोगे। आप कैसे काउंट करोगे? वीकली काउंट करोगे, ठीक है। तो मैंने जब डेज दिया ना तो आपने वीकली काउंट कर लिया, लेकिन अगर मैं मंथ दे दूं तो क्या वीकली काउंट करोगे? नहीं, तब आप मंथली काउंट करोगे। लेकिन अगर मैं ईयर दे दूं तो आप ईयरली काउंट करोगे। समझ आया? तो इसीलिए आपको ईयरली तो सीख चुके हो कि अगर ईयर का बहुत ज़्यादा गैप होगा तो भी आप ईजिली काउंट कर सकते हो, है ना। और अगर मंथ का जो गैप होगा तो फिर उसे हम कैसे काउंट करेंगे? उसके लिए आपको मंथ का याद रखना है कि आपके जो जनवरी का मंथ होता है उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31, ठीक है। फरवरी में दो तरह के डेज होंगे सर, या तो 28 होगा और या तो 29 होगा। फिर मार्च में अगर मैं बात करता हूँ तो 2 डेज होंगे, नहीं सर एक ही तो होगा, 31, ठीक है। अप्रैल में 30,
मई में 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इतने डेट तो मेरे ख्याल से आपको डेज याद रखने होंगे हर मंथ के, ठीक है। अब अगर आपको बाय द वे अगर मिस कर जाओ, भूल जाओ, पता नहीं क्या था जून, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से लोगे, जितने भी अपर वाले दिखेंगे ना वो 31 है और जितने भी डाउन वाले होंगे वो 30 होगा, ठीक है। तो मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, है ना। तो इस तरीके से आप काउंट करना। बस याद रखना फरवरी में ही 2 कंडीशन होंगे, 28 या फिर 29। अब आपने जब मंथ फाइंड कर लिया ना तो इसके ऑड डेज भी हमें फाइंड करने होंगे। तो ईयर के ऑड डेज कैसे फाइंड कर रहे थे? 7 से डिवाइड करके। मंथ के ऑड डेज कैसे फाइंड करेंगे? 7 से डिवाइड करके। तो जब मैं 31 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 3। यही हो जाएगा हमारा ऑड डे। यहां पर अगर आप देखोगे तो या तो 0 ऑड डे होगा या तो 1 होगा। यहां पे फिर क्या होगा? 3। यहां पे फिर क्या होगा? 2। ओके, यहां पे फिर क्या होगा? 3। यहां पे 2, जुलाई 3 एंड अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 एंड दिसंबर 3। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ आ गई है। तो अब ऐसा हमने क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइप 1 से टाइप 8 तक के बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूं, कैलेंडर के अलग अलग टाइप के, ठीक है। इसे करने के बाद क्या होगा कि आप इजीली किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और मैं टाइप वाइज आपको समझाता भी जाऊंगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ना कि हमने ऑड डेज क्यों लिया, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछा करो। मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, वेट करता हूँ कि कोई किसी के कोई जिज्ञासा हो तो मैं उसे शांत करूँ, कुछ बताऊँ, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, ओके। अब बात को समझना कि टाइप 1 से टाइप 8 तक के आपको क्वेश्चन देखने हैं, और इसके अलावा भी एक दो चार नए टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 8 टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहते हैं ना कि आप सपोज करो कि आपने ना ये इन 8 सीढ़ियों पे अगर चढ़ना सीख लिया ना तो कैलेंडर के कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सामने जो कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आने वाले हैं। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलेंडर का जो आएगा वो कंडीशनल होगा, ठीक है। कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन पे एक डेट दे रखा होगा और आपसे उसी डेट को आप फॉलो करते हुए अपना डेट फाइंड करोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको अलग अलग, और देखते ही इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा टाइप 1 का, जिसमें आपको क्या होगा, एक डेट गिवन होगा किसी भी तरीके से। जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2004 आपका संडे है, तो बता दो 1 जनवरी 2005 को कौन सा डे होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछ रखा होगा, बोल रखा है 1 जनवरी 2003 को संडे है, तो बता दो 1 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा, ओके। और या फिर आपसे कुछ ऐसा पूछ रखा हो 1 मार्च 2008 को संडे है, तो बता दो 1 मार्च 2009 को कौन सा डे होगा, ओके। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ना इन तीनों को मैंने एक ही टाइप में कंसीडर किया है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं इसमें, इसलिए मैंने इसे एक टाइप में डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइप 2 पे भी आऊँगा, टाइप 3 पे भी आऊँगा, एक एक करके, ठीक है। क्योंकि टाइप वाइज अगर हम चीज़ों को देख लेते हैं ना तो हमें पता होता है उसे क्या मेथड अप्लाई करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस में तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। तो 1 जनवरी 2004 हमें गिवन है और 1 जनवरी 2005 का पूछा है। तो देखो, जैसे ही बात आई 2004 की ना, ईयर पे नजर गया तो मैंने देखते ही इसे आइडेंटिफाई किया, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। कैसे पता चला? 4 से डिवाइड करके। तो मैंने देखा ये लीप ईयर है, तो अब ये लीप ईयर अगर है
तो आप बताओ लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं एक कंप्लीट लीप ईयर में? तो 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 366। और डेज कितने आ गए यहाँ पे? 2। ओके, तो बस आपको संडे में क्या करना है? 2 ऐड करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्लियर है ना? अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में मैंने देखा 1 जनवरी 2003 संडे था और 2004 का हमसे पूछा गया था। तो ये तो जनरल ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन जनवरी तक की बात है ना, फेब तो आया ही नहीं, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं लीप ईयर का। तो अब ये जनरल ईयर में कंसीडर हो गया। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि देखो डेट सेम, मंथ सेम, ईयर सिर्फ एक इंक्रीज हो गया है। तो ये फिर यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? +1, क्योंकि 1 ही तो ऑड डे होंगे और रेस्ट 52 वीक्स तो क्या है? सेम डे रिपीट करेगा, यानी कि 364 डेज। तो ये दिन कौन सा हो जाएगा हमारा? मंडे। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है 1 मार्च 2008। तो अब 2008 आपका जनरल ईयर है या लीप ईयर है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बात मार्च की आ गई है, मुझे फेब को क्रॉस करना ही नहीं है ना। तो अब आप सीधा सीधा इसमें कितना ऐड करोगे? +1, और ये क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक टाइप 1 आपको क्लियर होगा कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपका डेट सेम होता है, जहां पे आपका मंथ सेम होता है, बस ईयर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, अब सपोज करो कि मैं अगर ईयर ज़्यादा इंक्रीज करा दूं, मैं इसे 2009 ना बोल करके अब मैं इसे 2010 बोल दूं, 2010, तो आप क्या करोगे? अरे सर कुछ भी नहीं करना, हमें करना क्या है? संडे जब 2009 था तो हमने +1 किया था, तो 9 से 10 भी तो लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो फिर से +1 ऐड कर देंगे और अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, है ना। तो टाइप 1 आई थिंक आपको क्लियर होगा। जब भी मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पीपीटी पे स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे, टाइप 1 है, सॉल्व करोगे। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है? तो टाइप 2 में मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाल रखा है ना कि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली में क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर को एक बार ना दिमाग में आया कि यार मैं बच्चों से जब बोलता हूँ कि आप ना इस फॉर्म को भरने के लिए, कोई फॉर्म मान लो फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हुआ, उस नोटिफिकेशन में आपको एक गिवन डेट है, कट ऑफ डेट है, एज कट ऑफ डेट है, उसमें बोला गया है कि जिस भी बच्चे 25 से एक्सीड कर गए हैं 1 अगस्त 2016 को, 2020 को, फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रियल एज इस फॉर्म वाले डेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, आप वाकई में कितने दिन हो गए हो। कई बार आपने देखा होगा कि 25 साल मैक्सिमम डेट रहता है और उस बच्चे का 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है कट ऑफ डेट से, तो वो फॉर्म नहीं भर पाता, और अगर 1 दिन पीछे भी है तो वो फॉर्म भर देता है ना। तो एज कट ऑफ डेट पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया किसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, दिया गया था इफ ए वॉज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 2002, then how many days, month, year he had completed on 1st January 2020। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मतलब कि भाई एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, उसका जन्म हुआ है 8 अगस्त को 2002 को, तो बताइए उसने कितने दिन, कितने वर्ष, कितने माह पूरे कर चुका होगा, कब? 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इसे मैंने टाइप 2 में इसलिए डाल रखा है क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा नहीं जाता है तो अच्छा है, और पूछा गया तो भी अच्छा है। तो देखो इसमें आपको करना क्या होता है समझना, ये जो स्लॉट है आपका, ये है डेट का, ओके, ये है मंथ का, और ये वाला है ईयर का। तो अब आपको डेट में से क्या घटाना है? इस डेट को। तो मुझे बताओ बड़ा जो डेट है वो कौन सा है? ये, यानी कि इसके अंदर मुझे इसे घटाना होगा। ये छोटा है 2002 पहले आ चुका है, 2020 बाद में आया। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, इस 1/1/2020 को लिख दो ऊपर और इस 8 अगस्त को लिख दो नीचे। ठीक है, क्योंकि जिसे मुझे घटाना है उसे मुझे कहाँ रखना होगा? नीचे रखना होगा। अब जैसे ही मैं इस 1 अगस्त में, ठीक है, मैं इस 1 तारीख में से 8 तारीख यानी कि इस 1 डे में से 8 डे को माइनस करूंगा, तो क्या यह कभी माइनस होगा? नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? यहाँ से कैरी करना है। तो ये मंथ कौन सा है? फर्स्ट मंथ है। तो फर्स्ट मंथ का मतलब ये जनवरी है, जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। तो ये तो पूरा मंथ देगा और ये इसे कन्वर्ट किस में कर देगा? डे में। तो 31 डेज इसने इससे कैरी कर लिया, और इसके पास पहले से कितने थे? 1 डेज। तो कितने डेज हो गए? 32 डेज। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब 32 में 8 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 24 डेज। ओके, अब यहाँ पे मंथ इसके पास तो एक ही था, अब ये मंथ इसके पास कितने हो गए? 0, क्योंकि इसने कैरी कर लिया। अब ये ईयर से पूरा एक ईयर कैरी करके लाएगा और कन्वर्ट कर देगा उसे मंथ में। तो 12 मंथ में से 8 मंथ, 4 मंथ। अब 2020 ना होकर के ये क्या बचा है? 2019।
ओके 9 में से 2 7, 11 में से अच्छा ये क्या बचा 1 ना, हाँ तो 1 ही तो हो गया ये, ठीक है। तो इसके ईयर कितने हो गए 17 ईयर 4 मंथ एंड 24 डेज। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी टाइप 2 क्या है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे, आपके टाइप 3 पे, ठीक है। टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 हमारा क्या कहता है, टाइप 3 कहता है कि इसमें आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसलिए मैं टाइप वाइज में समझा रहा हूं ताकि ये टाइप तो आप लोग भूलो ही ना, ठीक है। टाइप 3 क्या कहता है, उसमें आपको एक डेट दिया गया होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं इफ 24th was Wednesday, then what will be the day on 19th दिसंबर। ठीक है, तो देखो अब आपको ना एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैंने 24 मार्च से स्टार्ट किया है और मैंने 19 दिसंबर का आपसे पूछा है कि वो कौन सा डे होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो लीप ईयर हो या फिर जनरल ईयर हो। ओके, यानी कि मुझे अगर ईयर मेंशन नहीं है तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वो लीप ईयर हो या फिर जनरल ईयर हो। मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो फिर आपको फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपने फरवरी को क्रॉस कर लिया है और मार्च से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किया है 19 दिसंबर तक का। तो जब फरवरी से मेरा कोई लेना है देना ही नहीं है, तो फरवरी अगर लीप ईयर भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 मार्च तक का तो मुझे दिन पता है कि वो दिन कौन सा है, वेडनेसडे। अब मुझे कैलकुलेशन कब से करनी है, 25 मार्च से करनी है ना। तो बताओ मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं, 31। 24 तक का मुझे पता है, तो बच कितने गए जिसके डेज मुझे कैलकुलेशन करने हैं, 7 डेज का, है ना। तो 7 डेज का मुझे कैलकुलेशन करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि मार्च में मेरे पास जो नंबर ऑफ डेज निकल के आए वो कितने आए, 7। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ मार्च में, ठीक है, जिसका मुझे कैलकुलेशन करना है। अगर मैं अप्रैल में जाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है पूरे अप्रैल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2। मई में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 3। जून में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2। जुलाई में कितने होते हैं, अगस्त में कितने होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं, मुझे कहाँ तक जाना है, नवंबर तक। क्यों? क्योंकि दिसंबर तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अक्टूबर में कितने होते हैं, नवंबर में कितने होते हैं। तो मैं अगर जुलाई में देखूं तो जुलाई में नंबर ऑफ डेज हो गए 3, अगस्त में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 3, सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 2, अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 3, नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 2। अब मुझे ये बताओ दिसंबर में 19 तक जाना है, तो अगर मैं इस 19 को 7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी मुझे ऑड डेज मिल जाएंगे। तो ऑड डेज कितने आएंगे, 5, 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर क्या बचा 5। तो दिसंबर में हमारे पास क्या बच गया, 5। मैं लिख देता हूँ। अब आपने जैसे ही इसे लिख लिया ना, टोटल ऑड को नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं और उसे भी 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्यों 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि वीक तो माइनस हो जाएगा हमारा, वीक तो हट जाएंगे, अब सिर्फ एक्स्ट्रा डेज ही बचेंगे, तो डेज को मैं ऐड कर देंगे। तो मैं ऐड कर रहा हूँ 7 to 9 3 12 और 2 14। 14 का मतलब क्या हो गया, 2 वीक कैंसिल, फिर 3 3 6 to 8, ठीक है, 8 3 11 11 to 13 13 5 18। अब 18 डेज में से 14 यानी 2 वीक तो निकल गया, बच कितना गया, 4 डेज। अब मैं जैसे ही वेडनेसडे में 4 डेज ऐड करूंगा तो मुझे वो दिन मिल जाएगा। तो वेडनेसडे में 4 डेज करो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमारा आंसर क्या हो गया, संडे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये सवाल रह गया हो तो ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, अगर मैं 24 मार्च आपको दे दूँ और दिसंबर तक आपको जाना है, तो आपको पता है कि अगर 24 मार्च हमारा क्या था, वेडनेसडे था, तो 25 मार्च क्या होगा, थर्सडे, 26 फ्राइडे, 27 सैटरडे, 28 संडे। इसी तरीके से आप एक एक दिन करके कैलकुलेट करोगे। तो मैंने एक एक दिन कैलकुलेट ना करके मैंने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए। क्यों? क्योंकि हर 7 डे पे तो वही डे रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, लास्ट में ऑड डे ही तो बचेगा, तो इसके लिए मैंने ऑड डे कैलकुलेशन कर लिया। तो जैसे ही मैंने ऑड डे कैलकुलेशन किया, मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 4। अब 4 मतलब क्या है कि भाई वीक को मैंने कर दिया अलग, क्योंकि वीक तो रिपीट होना ही था, डेज को कर दिया अलग। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हम टाइप 1 2 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
चलो टाइप 1 का क्वेश्चन है आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है मैंने क्वेश्चन, और एक ऑप्शन आपको बढ़ा के दे दिया है क्योंकि थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके चलो, तो देखो 1 जनवरी 1997 क्या था हमारा, शुक्रवार, और पूछा क्या है, तो 1998 को 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 97 हमारा लीप ईयर था, नहीं था? क्या 98 में हमने लीप ईयर यानी कि फरवरी के महीने को क्रॉस किया है, नहीं किया, तो चेक नहीं कर रहे हैं लीप ईयर है या नहीं है। तो 1 जनवरी था 1997 शुक्रवार, तो 1 जनवरी 1998 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 क्योंकि जनरल ईयर है, और आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट टाइप आपने कर लिया। इसमें देखो फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है ये। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था, तो 1973 को क्या होगा। तो भाई वही 1972 है, इसे मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 टाइम्स 16, 3 7, 9 टाइम्स 36, 3 2, 8 टाइम्स 32, पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो भाई मंगलवार है, अगर 1 जनवरी 1972 और 73 हमसे पूछा गया है, 1973 पूछा गया है, तो हमारे पास कितना ऐड करना होगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ऑप्शन में थर्सडे गिवन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में थर्सडे आपका गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, थर्सडे नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन कब आता है और इनमें से कोई नहीं कब आता है। सपोज करो मैं कह दूं 1 जनवरी को मंगलवार था, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे कि सर आपने ईयर तो दिया नहीं है। अब अगर ईयर दिया नहीं है तो मैं लीप ईयर को क्रॉस कर रहा हूँ फरवरी को, या फिर जनरल ईयर के फरवरी को क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि उससे ट्रैवल कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर मैं आंसर कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। तब आप कहोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। और अगर आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, जैसे मेरा आया यहाँ पे थर्सडे, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो मैंने आंसर किया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरा आंसर तो मौजूद है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखो थर्ड टाइप का है आपका ये, ठीक है। बोला गया है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च को बताइए कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो इस 1920 को मुझे चेक करना होगा ये लीप ईयर या जनरल ईयर, क्यों, क्योंकि मैं फरवरी से ट्रैवल करूंगा। तो मैंने इसे डिवाइड किया 16, बच गए 3, 32, ये लीप ईयर है भाई। तो अब फरवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 29। एक का तो मुझे पता है, बच कितने दिन गए, 28 दिन। 7 से भाग दिया तो क्या बचा हमारे पास, ऑड डे, शून्य लिख दो। 5 मार्च तक ही तो जाना है, नेक्स्ट डे, तो 5 लिख दिया। अब 0 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 0 और 5 क्या हुए, 5 ही डेज तो हुए। अब 5 डेज एक्स्ट्रा है, यानी कि बृहस्पतिवार में या तो मैं प्लस का 5 दिन जोड़ दूं तो हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और या तो मैं बृहस्पतिवार में 2 दिन घटा दूं तो भी क्या होगा, मंगलवार, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, 2 दिन क्यों घटाया, क्योंकि आपको पता है प्लस का 5 और माइनस का 2 क्या होता है, 7 ही तो होता है, ठीक। तो 7 डेज का गैप ही तो कवर कर रहा है ये, तो बस अब या तो प्लस कर देते या तो माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, मंगलवार। तो आई थिंक इतने टाइप आपको समझ आए होंगे, टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड तक के हम लोगों ने क्वेश्चन भी इसमें देख लिए। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम 4th, 5th, 6th टाइप के क्वेश्चन, आपको 7 टाइप के जितने हो पाए पॉसिबल उतने क्वेश्चन समझाऊंगा और उससे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें मिक्सचर होगा इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से टाइप का है और कौन से टाइप का आपको यहाँ पे जो है रूल अप्लाई करना है, ट्रिक अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पर्सन क्लासेस बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।